सरकारी कर्मचारियों की हो चुकी है बल्ले बल्ले, क्योंकि भैया यहां पे असम बन चुका है भारत का पहला राज्य जिसने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब हम चाहते हैं और पूरा मध्य प्रदेश चाहता है कि मध्य प्रदेश बने भारत का दूसरा राज्य जहां पर 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि भाई सरकारी कर्मचारी जितने उनको भी भाई इस बात को उठाना चाहिए कि मध्य प्रदेश बनना चाहिए दूसरे नंबर पे, कि 8वां वेतन आयोग जो है भाई गठित होना चाहिए। और जितने भी सरकारी नौकरी करने की इच्छा रख रहे हैं, जितने तैयारी कर रहे हैं, उन सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आपके भविष्य को बदल देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को बदल देगा। इसके लिए अब की बार गवर्नमेंट नौकरी नहीं छोड़ने का, इस साल आर या पार करने का, क्योंकि जो होगा वो देखा जाएगा, पर मैदान में उतर जाने का। तो आप सभी को लिए बता देते हैं कि असम सरकार जो है उसने ऐलान कर दिया है कि भाई हम बनाने जा रहे हैं 8वां वेतन आयोग। और उन्होंने कहा कि ये हमारी देश की और साथ ही साथ राज्य की जनता के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने वाला है। तो असम के जो सीएम हैं उनको हमारी तरफ से सलाम है कि आपने अपने कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा कुछ दिल दिया है। तो ये दिल दिया है तो आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी आपको सलाम करते हैं कि असम सरकार ने वो फैसला ले लिया जिसकी घड़ी का इंतजार पूरे असम राज्य को था। अब भाई इंतजार है अन्य राज्यों का भी कि कौन से राज्य इससे बाद 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाले हैं। तो अब यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे देखेंगे कि इसका ऐलान कब किया गया। तो इसका ऐलान किया गया बेटा याद रखना 1 जनवरी 2026 को। और ये ऐलान आपको बता देते हैं सीएम साहब ने ही कहा है। और सीएम साहब ने कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं इनके जो पूर्व मुख्य सचिव थे उनकी अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। और जो सीएम साहब हैं उनका कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के कल्याण और जो प्रगतिशील शासन की दिशा में एक अहम कदम उठाएगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इससे पहले केंद्र सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भी 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसकी आपका ऐलान इन्होंने किया भी था 3 नवंबर 2025 को, जिसमें आप सभी को बता देते हैं रंजना देसाई जी जो हैं इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। और 8वें वेतन आयोग के प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है। और भाई देखते हैं कि 26 में लागू होगा या नहीं होगा। अब देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं, वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। वेतन आयोग की संरचना जो वित्त आयोग के अंतर्गत आती है। और वेतन आयोग का गठन जो है आमतौर पर हर 10 वर्ष में किया जाता है। पहला वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। और आपको बता देते हैं आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। अब जो है वो 8वां वेतन आयोग है। जो वर्तमान में आपका वेतन आयोग चल रहा है वो 7वें नंबर का है, जिसका गठन 2014 में किया गया था। लागू जो है बेटा याद रखना 2016 में किया गया था। अब देखिएगा 16 के बाद हर 10 साल में कहा जाता है कि वेतन आयोग जो है वो भैया चेंज होगा, 7 से 8वें नंबर पे आएगा। यानी कि 16 से अगर 10 देखें तो 2026 में 8वां वेतन आयोग क्या होना चाहिए था, लागू कर देना चाहिए था। अब यहां पे देखना है कि ये वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन मिलता है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिश को मानना अनिवार्य नहीं है, बस सरकार सिफारिशों को स्वीकार अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसा जब है कि सरकार चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसके अलावा आपको बता देते हैं 7वां वेतन आयोग जो है वो 2016 से लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग जो है 2026 से लागू होना है। पर अब देखना है कि क्या होने वाला है। क्या मोदी सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि 7वां जो है वो कब हुआ 16 में और 8वां जो होने वाला है 26 में। न्यूनतम आयु अगर देखें तो आपकी अगर देखा जाए तो न्यूनतम जो आपकी वेतन है इस समय तो वो कितनी हुआ करती है। न्यूनतम वेतन बेटा ध्यान रखना है 18,000। पर अब हम आपको बता देते हैं ये बढ़कर होने वाली है 44,000 प्लस। और 44,000 प्लस तो ये आपकी सैलरी रहेगी, पर इसमें डीए वगैरह सब मिला मिलू के अगर देखा जाए तो ये भाई साहब आपकी सैलरी मिनिमम पहुंचने वाली है 55K, यानी कि 55,000 के मिनिमम आपको बता देते हैं सैलरी मिलने वाली है। और मैक्सिमम ये सैलरी पहुंचेगी भैया आपको बता देते हैं 6 से 7 लाख तक, 6 से 7 लाख तक पहुंचने वाली है। आप बस
बस सिफारिश देखना है कि क्या आती है और उसको सरकार जो है वो एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद स्टेट पे कमीशन जो होता है वो राज्य सरकार जो है भाई साहब आपको बता देते हैं, अपने राज्य जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये वेतन आयोग का गठन करती है और फिर उसके बाद धीमे धीमे यहां पर फिर वेतन आयोग लगाया जाता है। तो भैया आप देख रहे हैं पैसे की बौछार होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं अभी तक सरकारी नौकरी की तैयारी करने की अगर सोच रहे हो तो भैया अभी जुट जाइएगा, क्योंकि सारी चीज आपके सामने है। एसएससी, व्यापम, रेलवे, सब कुछ आपके सामने है। 26 में नौकरी, 27 में माला माल हो सकते हो। साथ ही साथ आपको बता देते हैं ये विनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब और आदेश सर के द्वारा आप सभी को बता देते हैं, सारे एग्जाम की इंफॉर्मेशन दी जाती है यहां पर। इसके अलावा ये अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी भी वक्त है, मौका है, 8वें वेतन आयोग में भैया नौकरी ले ली तो सबको पता है कि भाई क्या होने वाला है। इसलिए आपको बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना है, यहाँ से बुक्स, यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट, ऑफलाइन सपोर्ट, और आप सभी को बता देते हैं कि सारे कैलेंडर जारी हो चुके हैं। एसएससी का कैलेंडर भी आने वाला है। व्यापम ने तो यहां तक भी बता दिया कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप जुड़ जाइएगा आपके अपने विनर्स के साथ, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।